Hi, hope you find well today. I'm यामिनी शर्मा रेकी ज्ञान चैनल से। जब भी मैं ध्यान में या उपाय देते समय बैठती हूँ तो YouTube चैनल पे जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका हमेशा मेरे ध्यान में ध्यान आता है। मैं हमेशा सोचती हूँ वो मेरा वीडियोस देखते हैं, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, अप्लाई करते हैं। मैं ये हमेशा कामना करती हूँ वो जहाँ रहें स्वस्थ रहें। मैं ऐसे उपाय उनको दे सकूँ जिनका इस्तेमाल यदि वो डेली लाइफ में करते हैं तो चेंज उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाए, जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकलना शुरू हो जाए। उनका सोचते हुए मैं हर अपने YouTube रेकी ज्ञान चैनल में ये उपाय डालती रहती हूँ। ये तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप मुझे कैच कर ही लेते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये दरिद्रता पर है। ज्ञान की दरिद्रता, भाग्य की दरिद्रता, संतान की दरिद्रता, कितनी प्रकार की दरिद्रता जीवन में होती हैं। हमारी ऐसी लाइफ है कि हम इतने उपाय नहीं कर पाते। लोग बड़े बड़े उपाय दे देते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं यहाँ ऐसे उपाय देती हूँ जो मुझे, क्योंकि मैं ज्योतिष से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी और बचपन से मुझे ये उपाय बताए समझाए गए, सानिध्य प्राप्त हुआ गुरुजनों का, बड़ों जन का। उन्होंने कहा नहीं, उस समय कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आती थी जैसे लकीर खींच के खाना खाना, बड़े लोग खाना जब खाते थे, शुद्धता का ऐसे पालन करना, सुबह उठना, नहाना, ये सारी चीज़ें, बहुत ऐसी बातें मेरे सामने आती थी जो मेरे लिए बड़ी अटपटी होती थी। पर धीरे धीरे समय के साथ आज मुझे लगता है कि जो उन्होंने नियम बनाए थे वो सही थे। ये सारे उपाय उस समय उन्होंने खेल खेल में सिखाए कि नहीं, अगर दरिद्रता दूर करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है। पंडितों ने, बड़ों ने, गुरुजनों ने, घर में जो एनवायरनमेंट था वो भी इसी प्रकार का देखा समझा मैंने। तो बड़ी जल्दी से ये चीज़ें कैच होने लगी। अपनी दादी से, अपने दादाजी से और घर के और भी व्यक्ति थे, जब वो गद्दी पे बैठते थे तब वो चीज़ें बताते थे कि नहीं ये ऐसा करो। या किसी की जन्म पत्री आई, उन्होंने देखी, बताया नहीं तुम्हारा तो ये दोष था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें सामने आई। उस समय हमने सीखा समझा, फिर पढ़ाई करी ज्योतिष वास्तु की और आज यहाँ तक पहुँचे। उन्हीं के उपायों में से बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो दरिद्रता लोगों के जीवन में भगा सकती है। छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप पर्टिकुलर डे पे थोड़ा सा ध्यान रख के इन्हें कर लें तो किसी भी प्रकार की यदि ब्लॉकेजेस है, क्या वो ज्ञान की दरिद्रता हो, भाग्य की हो, संतान की हो, या आपकी सोच में हो, या आपस में बनती नहीं है, झगड़ा होता है, या कभी कभी व्यक्ति अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट समझता है और एक दिन उसे पता चलता है कि वही सबसे बड़ा समझदार वो ही नहीं था। आज मैं उपाय जो दे रही हूँ इनको प्लीज़ आप अपने लाइफ में बनाइए। एक भी उपाय यदि आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो देखेंगे चेंजेस आएंगे, या जब आपको समय मिले उस समय कीजिए। दरिद्रता का मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी है वो घर से चले जाए और जो लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी, वो स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि लोग अपने घर में कहते हैं फाउंटेन्स लगाइए, पिक्चर्स लगाइए। कुछ नाम ले तो फाउंटेन्स की पिक्चर लगा लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप लोग नाम लगाएं। अगर आप कोई भी फाउंटेन की पिक्चर लगाते हैं तो वो आपका जो मनी है उसे घर से बाहर निकाल देता है। अगर आप लाइव फाउंटेन निकालते हैं तो तभी वो काम करता है। पर्टिकुलर जब हम घर का वास्तु देखते हैं तब तो हम बता ही देते हैं उसका वास्तु देखने के बाद में कि आपका घर इस डायरेक्शन में, एक ब्लस में भी जोन बदल जाता है। यू कैन नॉट बिलीव दिस, एंड होता है। इतने अच्छा वास्तु लोग कराते हैं लेकिन समझदार लोगों से नहीं कराते। आप अपनी जन्मपत्री अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाएं, गुड जो आपके वास्तु एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सलाह लें, उनसे कराएं। ये नहीं आपने यूट्यूब में जो ऐसे आजकल लोग बैठ के उनके चैनल्स आप देख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे जो बाकायदा आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। सोचिए इतनी सी दूरी में हमारा वास्तु बदल गया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वो फाउंटेन, वो बोलते हैं फाउंटेन की तस्वीर लगा लीजिए, मत लगाइए। प्रॉपर फाउंटेन लगाइए जो हमारा लाइफ फाउंटेन होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ हमारे लिए वाइब्रेशन क्रिएट करती है और हमें वही चाहिए। इसके होने से हमारे घर की दरिद्रता या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी गलत ऑरा घर में आ रही है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। तस्वीर, माता रानी की लोग तस्वीर लगा लेते हैं, उसका भी आप ध्यान दीजिए। जो हमारी सुख समृद्धि है उसके लिए भी हमें प्रॉपर तस्वीर लगानी चाहिए। जो भी देवी की आप तस्वीर लगा रहे हैं उसमें प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए। धूप आप वहाँ पे प्रॉपर जलाइए।
कपूर का आप इस्तेमाल कीजिए, लौंग का इस्तेमाल कीजिए। टाइम बिन अब हवन, पंडित जी को बुला के टाइम बिन हवन कराइए। ये नहीं आप आजकल लोग क्या करते हैं, देखते हैं और हवन करा लेते हैं। नहीं, आप उसको अपने घर में, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वाइब्रेशंस आपके घर में नेगेटिव हैं। अगर दूर बैठ के हवन कर रहा है तो वो क्रिएट नहीं होती है। आप समय मिले, आपके आसपास अच्छे पंडित हैं, उन्हें आप बुलाइए और घर में प्रॉपर क्लीनिंग कराइए, हवन कराइए। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होता है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम कहते हैं कि मखाने का भोग लगाइए। आप शुक्रवार के दिन मखाने किसी को भेंट कीजिए। कन्याओं को बादाम दीजिए, साबुत बादाम आते हैं, बादाम लड़कियों को, कन्याओं को दीजिए मखाने का। यदि दरिद्रता ऐसी है जो घर से जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर के अंदर है, तो चावल का दान अति उत्तम है। हल्दी और चावल का दान आप दीजिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे दान देने से नेगेटिविटी फॉर्म नहीं होती। जैसे आपका मंदिर हो गया या कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको आप देना है। कई बार नीचे हम पार्किंग एरियाज़ में या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम दे सकते हैं, पर दान वो दीजिए जो आप खुद खाते हो। घर में लाइए, चावल को रखिए, अच्छा चावल का पैकेट और उनको दीजिए। इससे भी दरिद्रता दूर होती है। एक और उपाय देने जा रही हूँ जो कर सकते हैं इस उपाय को, वो है घी का दान। घी का दान हमारे लिए संतान प्राप्ति कारक बनता है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, अच्छी योग्य संतान बने, उनके घर में वैभव रहे, और जो द्रव्य है, द्रव्य जैसे कोई भी मनी जो हमारा है वो भारी मात्रा में हमारे घर में व्याप्त रहे, तो वो लोग अपने घर के अंदर प्रॉपर, मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगी घी का दान दें अगर आप दे सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा दिन होता है 14 तारीख, 14 जनवरी। 14 जनवरी को यदि आप घी का दान देते हैं, हर साल अपना बना लीजिए, घी का, चावल का, हल्दी का, इनका आपको दान देना है, तो अचानक से वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो क्योर, आपकी नेगेटिविटी जाने लग जाएगी, पॉजिटिविटी उस स्थान पर आना शुरू हो जाएगी। हम के दरिद्री कौन, यहाँ ये सवाल भी आता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बार बार वो कार्य कर रहा है, उसका कार्य पूरा नहीं हो रहा, हम उसे दरिद्री व्यक्ति कहते हैं। इसे भिक्षुक हो गया। भिक्षुक को दिया हुआ दान कभी खाली नहीं जाता। जो शनि का दान लेते हैं उनको दान दीजिए, भिक्षुक को दान दीजिए। ऐसे जो वाकई में भिक्षा मांगते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पर्टिकुलर अंग कटा हो, अगर ये सारे दान आप करते हैं तो लक्ष्मी से स्थिर प्राप्ति होती है। घर में आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर जाइए। हमारे बहुत से कपड़े बच जाते हैं, अक्सर देखा ना, अच्छे क्लॉथिंग हम खरीदते हैं, बच जाते हैं, जो अच्छे होते हैं पर हमारे लिए आउटडेटेड है। ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए आउटडेटेड हो, तो उस प्रकार के कपड़ों को आप किसी ऐसे व्यक्ति जो भिक्षुक हो, जिसकी बॉडी का पार्ट कोई कटा हो, जिसकी एक आंख में प्रॉब्लम हो, ऐसे व्यक्तियों को अवश्य दीजिए। अपना दिन बना लीजिए। शनिवार के दिन भी यदि आप शनि मंदिर में जाते हैं और कहीं आपको वहाँ पे शनि मंदिर के अंदर वो किसी स्वरूप में, किसी फल स्वरूप में आपको शनि मंदिर के अंदर आपको लक्ष्मी जी या आपको विष्णु जी की मूर्ति मिल जाती है तो अति उत्तम है। हालांकि बहुत कम मंदिर है जिनमें ये होता है। अगर आपको ऐसा कोई मंदिर मिलता है जहाँ ये भी है तो वहाँ दान दिया हुआ अत्यंत आपके लिए फलदायक होता है कि वो शनि की दशाओं पर भी काम करता है। दरिद्रता छुटकारा पाने के लिए मैंने सारे उपाय आपको दिए हैं। सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप सात्विक खाना खाते हैं, जैसे कि मैं सात्विक खाना खाती हूँ, ना मैं मांस मदिरा का इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, ना मैं खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ। अगर ऐसा आप खाना बनाते हैं अपने घर में तो वो उसकी थाली भगवान को भोग अवश्य लगाइए। अगर आप उसके अंदर प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, जो 90% या 80% मैं कहूँगी घरों में होता है, तो आप उस खाने को किचन में एक थाली निकाल लीजिए, हाथ जोड़िए और भगवान को, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रसाद स्वरूप में आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये मेरे लिए फलदायक बने और मेरे परिवार का कल्याण करे। ऐसी कामना करते हो प्रसाद का एक थाली का भोग लगा के उस थाली को अपने पूरे घर का जो खाना है उसमें मिला लीजिए और पूरे परिवारजन उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। खाने का असर बहुत अधिक होता है। हमेशा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। हमेशा इस बात का आप ध्यान दीजिए। दिवाली के दिन मैं उपाय तो बहुत देती हूँ, इस दिन भी ध्यान रखिए अपने घर का साफ़ सफाई, क्योंकि लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, इन्हें क्लैरिटी, साफ़ सफाई बहुत पसंद है, उसका भी ध्यान दीजिए। शंख का इस्तेमाल कीजिए। हम एक और आपको स्टोन देते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टोन भी आप बहुत अच्छा होता है।
ये देखिए, इस स्टोन को यदि आप गले में या आपके कैश बॉक्स में आप धारण करते हैं, ये मणि है, इसको आप रखते हैं तो प्रॉस्पेरिटी उस जगह पे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये 2 जोड़े लीजिए और इनको रखिए। जैसे ही आप इन्हें रखेंगे आप देखेंगे वाइब्रेशंस, जो मनी के ब्लॉकेज जैसे नज़र दोष है वो भी निकल जाता है। लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नज़र दोष की। काम स्टार्ट किया, ब्लॉकेजेस आते हैं। मैं अक्सर ये चीज़ कहती हूँ, दरिद्रता है तो वो शुरू से रहेगी ना, बार बार यदि कोई चीज़ आ रही है तो उसकी आज मैं आपको इतनी बड़ी कार्ड दे रही हूँ, इसको अपने पास रखिए। लोगों को मैं बोलती हूँ ये तो लॉकेट फॉर्म में है, इसको नॉर्मल भी हम देते हैं। अगर लॉकेट फॉर्म में तो आप गले में धारण कर सकते हैं। अब्यूज़ लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा दरिद्रता का कारण है। गाली कलम कर घर में शुरू हो जाएगी, पैसे की बर्बादी होगी, आप सही जगह पे पैसा नहीं लगाएंगे, लोग बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली वुमेंस के साथ में करेंगे, या वुमेंस भी गलत संगतों में पड़ना शुरू हो जाएंगी। ये सारे कारण दरिद्रता के होते हैं। मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाने, ये भी एक दरिद्रता का बहुत बड़ा मैंने कारण देखा है कि आप पत्नी से चाहते हैं, हम पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ बहुत खुश हैं, सब बात अच्छी है, फिर भी हम न जाने क्यों अलग डायरेक्शन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये भी कारण दरिद्रता का है। नियम पूर्वक आप करिए, मखाने का दान दीजिए। आप अपने कपड़े, जो लोग ये सब नहीं कर सकते वो अपने खुद के कपड़े, जो कपड़े हैं आपके, उनका आप ध्यान दीजिए। शनिवार के दिन यदि आप चप्पल का दान अपनी दे देते हैं, अच्छी चप्पल जो आप पहनते हैं, और किसी जगह किसी व्यक्ति को जाके छोड़ आइए, उसको दे दीजिए। ये भी आपकी घर की दरिद्रता दूर करती है, क्योंकि उसके अंदर आपके घर की मिट्टी लगी होती है, और जब ये बाहर जाती है, किसी को आप देते हैं, वो पहनता है, तो आपकी दरिद्रता दूर होती है। वो आपको आशीर्वाद देता है कि देखो आज इस व्यक्ति ने मुझे पैरों में चप्पल पहनने के लिए दी, तो उसकी जो ब्लेस है वो बेसिकली आपकी नेगेटिविटी पे काम करती है। जब कोई आशीर्वाद देता है तो क्या आशीर्वाद देता है? आपने कभी सोचा है? हमारे बड़े जन हमको बोलते हैं, अगर स्त्री को देते हैं तो सौभाग्यशाली बनो, और लड़के को देते हैं तो दीर्घायु बनो। क्यों ऐसा बोलते हैं? कभी आपने गंभीरतापूर्वक सोचा इन बातों को? मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती हूँ, शायद मेरा ये स्वभाव है, और आज से नहीं बचपन से है। मोस्टली छोटे मोटे प्रॉब्लम्स घर में क्रिएट होती हैं, ऑफिस में होती है, मैं अवॉइड कर देती हूँ, मगर मैं इन चीज़ों को बहुत देती हूँ। क्यों ऐसा दिया जाता है कि सौभाग्यशाली बनो या दीर्घायु बनो? क्योंकि लड़कों पर उनकी आयु का ही दोष है, और लड़कियों को सौभाग्य बना रहेगा तो दीर्घ आयु बनेंगे, और लड़के जब दीर्घ आयु बनेंगे तो परिवार की उन्नति करेंगे, जो आपके परिवार को बढ़ने में सार्थक होगी। इसलिए ये आशीर्वाद दिया जाता है। चीज़ें बहुत समय के साथ बदल गई हैं, ये बात मैं मानती हूँ, मगर जो उपाय इस तरीके के सालों से चले आ रहे हैं, जो हमारे बड़े जन करते थे, गुरुजन करते थे, और उनकी कृपा से आज हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आप प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है। हर जो पॉजिटिव चीज़ है उसमें वाइब्रेशन है। कई बार हम कई प्रकार के तत्वों को चाहते हैं, स्टोन्स को चाहते हैं, मगर हमारे पास तक नहीं आ पाते। उसका कारण यही है कि घर की दरिद्रता उन्हें आने नहीं देती, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आप जिस तक पहुंचना चाहते हैं, आप उसके फ़ोन कॉल ट्राई करते हैं, घंटों के बाद भी लगता नहीं। उसका कारण भी ये कि आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे। ये सारे कारण दरिद्रता के होते हैं। आप ये कोई भी उपाय कीजिए जो आपको ठीक लगे, आपके हिसाब से हो, आपको लगता है आपकी सद्बुद्धि के हिसाब से। हर प्रत्येक व्यक्ति में अपनी सोचने समझने की शक्ति है। मैं उपाय देती हूँ, सोचती हूँ, बैठ के चिंतन करती हूँ और सबका काम करती हूँ। आज एक और चीज़ आपको दूंगी, अंत में सामने रखी है, ये सिट्रीन के देखिए छोटे छोटे स्टोन्स हैं। ये भी आप छोटा सा एक बैग बना लीजिए, उसमें 5-7 भर के रखिए और इसको अपने कैश बॉक्स पे रखिए, या आपकी तिजोरी हो। इस तरीके के सुंदर चमकते हुए पत्थर भी जो लक्ष्मी जी हैं उनको बहुत प्रिय हैं। ये रिद्धि सिद्धि कारक होते हैं और ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। हर स्टोन्स में अपनी क्रिएट करने की शक्ति है वाइब्रेशंस। इनको आप रखिए, छोटा सा बैग बना लीजिए, उसमें बहुत सारे स्टोन्स और बहुत आपके बजट में आ जाते हैं, उनको कलेक्ट करिए और रख लीजिए। ये भी देखिए क्रिएट करते हैं आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आज मैंने आपको बताया कैसे आप वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, दरिद्रता घर से दूर करेंगे। जो लोग मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा है आप लोगों को, थैंक यू सो मच।